तो अगर सर मैं आपसे पूछूं, सक्सेस बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है सक्सेस की। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए ओहदा है, किसी के लिए माँ बाप का सुख है। आपके लिए सर सक्सेस क्या है? नहीं, सक्सेस तो सेटिस्फेक्शन, सफलता, सक्सेस इज ओनली सेटिस्फेक्शन, उसके आगे कोई है ही नहीं। देखो कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं मानूं कि पैसा ही सफलता है, तो अगर मैं मुकेश अंबानी को देखूं तो मैं लगता मैं तो बहुत गरीब हूँ यार। तो गरीबी तो हमारा मन से आ गई, क्योंकि हमारे से भी बड़े लोग तो है ही। आप लोग को भी ऐसा होगा, आप कितना भी है, आपसे बड़े लोग तो होगा, कोई भी होगा, स्वरूप में भी होगा, बॉडी में भी होगा, ज्ञान में भी होगा और काम में भी होगा, आपसे बड़ा होगा ही। तो उनका कोई एंड नहीं है। सफलता इज सेटिस्फेक्शन। अपने क्या मजा आता है, मैंने क्या किया, कैसा किया, और मैंने मम्मी का मेरा फर्ज बजाया, मम्मी को मैंने पूरा अटैचमेंट दिया, यही सेटिस्फेक्शन। पापा को मैंने अटैचमेंट दिया, यही सफलता। अगर आप पति पत्नी हैं तो पत्नी पति को जो संतोष दे, ये सफलता। पति पत्नी को सफल दे, ये सफलता। तो उसके बारे में मेरे को एक याद आया, पति पत्नी का नाम आया तो ये जो लोग अभी पति पत्नी हैं उनको खास समझने का है, और जिसका सगाई बाकी है उसको खास समझने का है। क्यों? कि हम जब कोई भी सगाई देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका रूप कैसा है, उनकी हाइट बॉडी कैसी है, उनका कलर कैसा है। हम असलियत तो किसी को कोई मालूम नहीं रहता। ये तो देखो, हम किसी के साथ, हमारा एक्सपीरियंस है, 5-10 साल से काम करें जिसके साथ, 12-12 घंटा उनके साथ रहे कंपनी में, 12-12 घंटा, और 5 साल के असलियत मालूम पड़ता है कि ओ આપણે કેટલા છેતરાઈ ગયા, આ તો આનો સ્વભાવ તો આવો છે। 5 वर्षे खबर पड़े। तो आप लोग, हम ऐसे बेटे को, कोई लड़के को लड़की को देखने के जावे तो हमको 1 घंटे में क्या मालूम होगा। ये तो प्रारब्ध की बात है कि लड़की कैसे कितनी मिले, कैसे मिले, और लड़का कैसा मिले, कितना, ये तो अपना जन्म से नक्की है कि हमारा जीवन साथी कौन बनेगा। मगर लग्न में कोई, इसमें मैंने जो बोला ने पहले, लग्न का अर्थ यही होता है ओनली समर्पण भाव। समर्पण भाव इंग्लिश डेडिकेशन, गिविंग, गिविंग એટલે अपना कुछ नहीं, समर्पण, अपना कुछ बाकी नहीं रहते। मोरारी बापू एक कथा में बोलते हैं कि एक ज्योतिष आया और एक जो पशुपालन करता था उसका घर था। तो वहाँ आके वो बहन जी को बोला कि बहन जी आपका हाथ दिखाइए कि मैं आपका भाग्य क्या हूँ देख लो। तो ये बहन ने बोला, ये जो पलंग ऊपर बैठा है ना, ये मेरा भाग्य है, तू उसका देख ले तो मेरा आ जाएगा। ये समर्पण भाव होता है कि हमारा कुछ अलग नहीं रहता। जब मैरिज हो गया तो पति पत्नी का कुछ अलग नहीं रहता। पति जो है, पति का जो है वही पत्नी का है, पत्नी का है जो वही पति का है। दोनों अलग है ही नहीं। शरीर अलग है मगर दोनों अलग नहीं है। ये जो भाव आ जाए तो लग्न जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर जावे। मगर सब लोग अभी क्या है, राइट, तू मेरे ऐसे को कैसे बोल सकती हो, तू मेरे को ऐसे कैसे बोल सकते हो,
बस ये राइट आया, जीवन खत्म। क्योंकि लग्न जीवन में समर्पण भाव होते हैं, समर्पित होना है। इसलिए मैं सब स्कूल में, कॉलेज में सबको समझाता हूँ कि मैरिज नो जो सगाई का जो उम्र है वो 21 साल का है। 21 साल में अपनी सगाई हो जाना चाहिए, 22, 23, 24 में मैरिज हो जाना चाहिए। तो अभी यहाँ नहीं, क्योंकि मैं 50 साल से फॉरेन में जाता हूँ, ओवरसीज में। मेरे को वहाँ का कल्चर मालूम था कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ बोलता था। और आज आप खुद समझ लो कि जिसका मैरिज 21-22 साल में हुआ तो उनका मैरिज लाइफ दोनों की बहुत हैप्पीनेस चली जाती होगी। क्यों? उसका कोई दोष नहीं है। 21 साल और 25 साल में लगन करे, 30 साल में करे, क्या कुछ बिगड़ जाता है? नहीं। मगर क्या प्रॉब्लम आता है, लग्न जीवन बुद्धि से नहीं चलता, उसमें बुद्धि को साइड में करने का है। लग्न जीवन में हृदय से चलता है, ओनली हार्ट विथ, नॉट विथ माइंड। मगर जब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और लागणी कम होती जाती रहती है। क्योंकि जीवन लागणी से जिए जाते हैं, मगर अकेली जो लागणी है, अकेला हृदय है, ये वेवलापन है, तो उनके पास विवेक नहीं है। इसलिए बुद्धि चाहिए, वो उनका विवेक के लिए खाली। डोंगरे जी महाराज बोलता था कि 60% लागणी हृदय से काम करने का, 40% बुद्धि का अंदर मिलावट करने का। क्योंकि बुद्धि कोरी होती है, ब्लैंक, बुद्धि ब्लैंक होती है, कोरी। ये कोरी यानो शब्द से डोंगरेजी महाराज नो। और लागणी विनाश वाली होती है, हृदय में से विनाश निकलती है। ये दोनों का अगर मिलन हो जाए, बुद्धि और हृदय का, तो जीवन एकदम भरपूर जाता है।